तो इससे पहले कि हम प्लेन्स पर बातचीत शुरू करें या फिर ये समझे भी कि प्लेन्स होता क्या है, इसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, है ना, वहाँ से अपनी बात कैसा हम लोग शुरू करेंगे। बेसिकली ये हम सभी लोग जानते हैं 9वीं 10वीं की जो बेसिक 2 डायमेंशंस में जब हम लोग काम करते हैं तब 2,3 जैसे अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे बताए जाएँ तो इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है। ठीक, ये तो 9वीं 10वीं से पास आउट हर स्टूडेंट ये इस चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से जानता है। ठीक, तो उसमें तुम भाई अगर एक्स एक्सिस में अगर 2 यूनिट अगर आगे चल रहे हो, ये मान लेते हैं 2 यूनिट तुम आगे चले, 3 यूनिट मान लेते हैं तुम ऊपर गए, तो बेसिकली जो पोजीशन रहेगी उसको तुम 2,3 से रिप्रेजेंट करते हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि तुम हमेशा 2 डायमेंशंस में ही चलो, तुम 3 डायमेंशंस में भी चल सकते हो। ठीक, 4 डायमेंशंस जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो उस तरफ दिमाग खर्च करने की कोशिश भी मत करना। ठीक, अच्छा, तो 3 डायमेंशंस पर जाने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को और एक्सप्लोर किया जाए। 2 डायमेंशंस पर ही रहते हुए हम इसकी कितनी बाल की खाल उधेड़ सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं। लेट्स से अगर तुम्हारे पास x=2 लिखा हुआ आता है और कोई तुम्हें कहता है कि इसे एक्सप्लेन करो, इसे बताओ कि इस चीज़ से मैं क्या समझता हूँ, है ना। 2 डायमेंशंस में, अभी 3 डायमेंशंस की कोई बातचीत नहीं की जा रही है, 3D की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। 2 डायमेंशंस में मुझसे अगर कोई इस बात का मीनिंग पूछता है कि x=2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भाई मैं देखूँगा कि जो कोऑर्डिनेट्स मैं बना सकता हूँ बेसिकली x, y, उसमें x तो मेरा फिक्स है 2, ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, जैसे 2,3 हो गया, ये भी चल जाएगा क्योंकि इसका x=2 है ना, और 2 ही डायमेंशंस है मेरे पास, तो x को मैं फिल कर सकता हूँ, y को फिल कर सकता हूँ, तो x को मैंने फिक्स कर रखा है ना। इस चीज़ का मतलब क्या है, x इज़ फिक्स्ड, y कैन बी वेरीड। x=2 का मतलब क्या है, ये जो मैंने लिख कर दिखाया वो। अच्छा, तो 2,3 चल जाएगा, 2,-2 भी चल जाएगा, 2,5 भी चल जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा क्या ये चलेगा क्या 3,2? ये नहीं चल पाएगा। जो x=2 जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस चीज़ के लिए वो खड़ा है, या फिर जिस चीज़ को वो सिंबलाइज कर रहा है ना, वो 3,2 नहीं हो सकता, क्योंकि 3,2 में x इज़ 3, है ना। ये हम लोग क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं, x इज़ 3 और मेरे पास तो x की वैल्यू हमेशा ही फिक्स रखी गई है भाई 2, है ना। ये बेसिकली ये बता रहा है x=2, ये बता रहा है तुम्हें यू हैव टू मूव इन सच अ वे दैट योर x कोऑर्डिनेट शुड ऑलवेज बी 2, यू हैव टू मूव इन सच अ वे सच दैट, है ना, द x कोऑर्डिनेट एब्सिसा इज़ ऑलवेज 2। तो ऐसी अगर मुझ पर बंदिश या ऐसा अगर मुझ पर कंस्ट्रेंट अगर लगा दिया जाए, तो ये जो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना तुम्हारे 2,3, 2,-2, 2,5, ये सारे के सारे देखो एक लाइन पर आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर बातचीत कर रहा हूँ, मतलब एकदम ही बेसिक, इससे बेसिक तो मतलब क्या मैं बोलूँ, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई अपन, तो इससे नीचे क्योंकि कुछ है नहीं इसलिए नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ अगर तुम देखो तो, अरे यहाँ अगर तुम देखो तो जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे देखो 2,3, 2,-2, है ना, 2,5, ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो x=2 बेसिकली इज़ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये 2 यूनिट की दूरी। तो ये चीज़ विजुअलाइज कर पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। मैंने यहाँ से इसीलिए बातचीत की शुरुआत की है प्लेन्स की, सो दैट जब भी x=2 बोला जाए 2D में या 3D में, 3D पर तो खैर अभी हम बातचीत करने के हैं, लेकिन वो चीज़ विजुअलाइज होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट यू विजुअलाइज दिस थिंग्स। ये बहुत बेसिक सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी सवाल को देखकर तुरंत वो विजुअलाइज कर लो कि अच्छा ये तो प्लेन ऐसा कट रहा है वो वहाँ, लेकिन मतलब जैसे अगर तुम किसी वेक्टर को अगर सुनते हो, है ना, वेक्टर को लिखा हुआ देखते हो, तो वो पता रहना चाहिए कि भाई टेल हेड ऐसा इस तरह का कुछ होगा स्पेस में कुछ। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो x=2 बोलते बराबर कुछ लोग उसको एल्जेब्रिकली ही देखते हैं और पता नहीं उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है कि उस चीज़ को ज़रा भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उसका निकालने की या समझने की कोशिश भी नहीं करते, उस डायरेक्शन जाते ही नहीं है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा, खासकर ये 3D प्लेन, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम उसको विजुअलाइज़ नहीं करोगे तो मज़ा भी नहीं आएगी, और
कुछ ना कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी फिर कि वो मतलब अफसोस और पछतावा होगा फिर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक्स हैं, बहुत ही एलिमेंट्री बातचीत मैं कर रहा हूँ अभी तक की है जो भी, है ना। तो अगर कोई मुझसे ये कहता है कि x=2 किस चीज़ को, किस चिड़िया का नाम है, तो मैं उसे ये बताऊँगा कि यार x=2 बेसिकली इन्फाइनाइट कलेक्शन है, कैसे पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स का जो कि 2 यूनिट की दूरी पर हैं फ्रॉम y एक्सिस, बस सिंपल बात है। तो ऐसे अगर सारे पॉइंट्स को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्क करूँगा तो ऑल सच कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, विल गिव मी अ लाइन, ठीक। अगर तुम इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स, अगर कोई तरीका हो इन्फाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट करने का, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो चीज़ दिखाई कैसी देगी, यही तो है वो, कहाँ गया, हाँ ये देखो यही तो है वो, दिस इज़ एन इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दिस इज़ एन इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक। यहाँ भी पॉइंट है, देखो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, मैंने तो सिर्फ 3 पॉइंट्स मार्क करके तुमको दिखाए हैं, लेकिन इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स उसी को तो लाइन कहते हैं। खैर, तो 2 डायमेंशंस में तुम्हारे पास x=2 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। क्या, कैसी लाइन, किस तरह की लाइन, एकदम यूनिक लाइन, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं कि अच्छा नहीं सर वो थोड़ा सा एंगल पर भी तो हो सकता है, नहीं सर वो थोड़ा ऐसा वैसा भी तो हो सकता है, एकदम एक यूनिक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक, एकदम वेल डिफाइंड, एकदम यूनिक। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, लेट्स से अगर कोई तुमसे बोलता है कि भाई ये y=2 फिर क्या रिप्रेजेंट करता है ना, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो y=2 इज़ नथिंग बट कुछ इस तरह की चीज़, ये ऐसा कुछ, ठीक। यहाँ तुम देखो कि y=2 का मतलब बेसिकली ये ऐसा है कि यू आर टू मूव सच दैट y coordinate is fixed and is equal to 2। इस तरह से तुमको अपनी मूवमेंट रखनी है। अगर तुम 2 डायमेंशंस में अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो तो उसमें जो y कोऑर्डिनेट रहेगा, जो ऑर्डिनेट रहेगा, है ना, x कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा कहते हैं, y कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट रहेगा बेसिकली वो मेरा फिक्स रहेगा हमेशा, सर्वथा। अच्छा, इस तरह से अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ और इस तरह से मूवमेंट करने के दौरान अगर मैंने एक टेबल बनाया और अपने जहाँ जहाँ पर भी मैं रुका वहाँ पर अगर पॉइंट्स का अगर मैंने कोऑर्डिनेट देखा तो वो हमेशा ही मुझे कुछ इस प्रकार का मिलेगा। लेट्स से 3,2, है ना, मान लेते हैं कुछ 4,2, ऐसा कुछ। पीछे अगर तो हम जाते हैं तो -3,2, ऐसा कुछ। तो ये बेसिकली इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ऐसे इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही तुम लाइन कहते हो। तो अपने को ये विजुअलाइज ज़रूर होना चाहिए कि y=2 इज़ व्हाट, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम इट। अब 2 यूनिट्स ऊपर या नीचे, तो 2 यूनिट्स ऊपर, ठीक। उसी प्रकार y=2 वाली एक ऐसी लाइन होगी जो कि x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर होगी नीचे की तरफ। तो वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, मतलब ये सिंपल सादा 9वीं 10वीं में एलिमेंट्री स्कूल एकदम एलिमेंट्री जो स्किल रहती हैं ये इतनी तुम में ऑलरेडी हैं। ये सब अपन थोड़ा सा जिस दुनिया में अपन कदम रखने जा रहे हैं उस दुनिया का जो पहला जो बेबी स्टेप्स रहते हैं ना वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 3D स्पेस पर भी थोड़ा काम करके देखें। पहले तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह किस तरह से 3D स्पेस में तुम मार्क करते हो, किस तरह से प्लॉट करते हो, वो सारी चीज़ें तो खैर बेसिक कॉमन सेंस से तुम्हें आती ही हैं, है ना। जैसे 2,3,3 2,3,4 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो x में तुम 2 चले, y में 3 और z में तुम 4 चल रहे हो, ठीक। तो 3D स्पेस में जाकर कहीं टंगे रहोगे। अच्छा, लेट्स से अगर मैं तुम्हारी मूवमेंट पर एक कंस्ट्रेंट लगा दूं, है ना, एक बंधन बांध दूं, एक बंदिश लगा दूं कि तुम सिर्फ एग्जैक्ट प्लेन पर ही मूव कर सकते हो। अच्छा, प्लेन का तो पहले तुम एक मतलब समझ लो। 3D स्पेस में अब हम लोग मूव कर रहे हैं तो अब हमारी जो बातचीत रहेगी वैसे प्लेन वर्ड विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। आफ्टर ऑल प्लेन सब टॉपिक ही तुम पढ़ रहे हो, ठीक। तो प्लेन बेसिकली एक ऐसी सरफेस है सच दैट अगर तुम उस सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर अगर
दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन तुम्हें ऑब्टेन होगी वो लाइन कम्प्लीटली उसी सरफेस पर होनी चाहिए। बेसिक प्लेन की डेफिनेशन है, समझे। तो जैसे मान लेते हैं एक फ्लैट सरफेस है मेरे पास, प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस। जो डेफिनेशन कह रही है बेसिकली वो ये बात है कि दो पॉइंट्स जैसे लेट से मैंने लिए, तो अगर दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो कम्प्लीटली अगर उसी सरफेस पर है तो फिर वो एक प्लेन होगा, ठीक। जैसे अगर तुम एक स्फीयर अगर इमेजिन करो, अब 3D में तो मैं वहाँ 2D स्पेस में बना के दिखा नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि मेरे अगले 2-3 स्टेटमेंट से तुम्हें ये फीलिंग आ जाए कि प्लेन किस चिड़िया का नाम है। अगर मैं एक स्फीयर तो फुटबॉल तो सभी ने खेली ही होगी, है ना, या फिर कोई क्रिकेट वाला है तो टेनिस बॉल तो सबने देखी है, तो वो एक स्फेरिकल शेप को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे एक स्फीयर पर अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लूँगा तो वो कभी भी उसी सरफेस पर नहीं आएंगे। जैसे तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, बड़ा सा टेनिस बॉल है कि नहीं, अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल की सरफेस पर अगर तुम कोई 2 पॉइंट्स लेते हो और उसको एक धागे से अगर जोड़ोगे तो धागा देखना फुटबॉल के अंदर रहेगा कम्प्लीटली, ठीक। अच्छा, उसमें अगर तुम एक प्लेन लेते हो, प्लेन जैसे ब्लैक बोर्ड है, या फिर मैं प्लेन का और क्या एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा फ्लोर है, तो जिस घर में तुम बैठे हो अभी उसका जो फ्लोर है, उस फ्लोर पर अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हो और उसको धागे से ज्वाइन करते हो तो दैट स्ट्रिंग विल लाई कम्प्लीटली ऑन दैट फ्लोर ओनली, ठीक। तो ये बेसिकली एक तरह का टेस्ट है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि एक स्फेरिकल शेप्ड अगर कुछ फुटबॉल लेकर अगर वो मेरे पास आया है और बोल रहा है कि वो एक प्लेन है, तो मैं उसको मना करूँगा। मना करने का जो मेरा सिद्धांत होगा, जो रूल होगा, वो यही 2 पॉइंट वाला जो टेस्ट रहेगा। ये किताबों में लिखा रहता है बेसिकली, किसी भी चैप्टर का अगर तुम प्लेन्स का अगर फर्स्ट लाइन अगर पढ़ो तो ये वाली चीज़ तुमको मिलेगी, तो उसी का मतलब मैंने तुम्हें भी बताया है, ठीक। खैर एनीवेज, हम लोग आते हैं कि अगर 2,3,4 अगर तुम्हारे पास लिखा है तो ये चीज़ कुछ इस प्रकार की होगी। कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरे पास बने हुए हैं। एक्स में अगर तुम 2 यूनिट आगे जा रहे हो, है ना, वाई में, अच्छा पहले मैं मार्क कर देता हूँ, चलो वाई इधर ले लेते हैं, जेड ऐसा ले लेते हैं ऊपर। ये सब अगेन बहुत ही ट्रिवियल टॉक है। तो 2 और 3 फिर तुम यहाँ पर आ रहे हो, और फिर 4 फिर तुम ऊपर जा रहे हो जेड की तरफ, ये ऐसा निकल रहा है ना, ये हो गया 4 यूनिट, ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर जो तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दैट कोऑर्डिनेट इज़ 2,3,4। तो यहाँ तक भी मैं ये कहूँगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिवियल लग रही होंगी और बहुत ही बेसिक लेवल पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक। मैं ये चाहता हूँ कि तुम शुरू से ही विजुअलाइजेशन वाला जो रूट है उसको कैसा पकड़ के चलो, ठीक, ताकि जब हम कभी प्लेन की इक्वेशन डिराइव करें, जब कुछ सवाल करें, तो चीज़ें थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में 3D स्पेस में दिखना चाहिए तुम्हें कि भाई क्या चीज़ किस तरह से हो रही होंगी, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बातचीत करना ज़रूरी है। एनीवेज, अब अगर मैं तुम पर ये नियम ठोक दूँ कि तुम कभी भी एग्जैक्ट प्लेन को छोड़ नहीं सकते। एग्जैक्ट प्लेन एक्चुअल में दिखाई कैसा देगा, या एग्जैक्ट प्लेन कहूँ या फिर, ठीक है चलो एग्जैक्ट प्लेन, लेट्स से तुम पर ये कंस्ट्रेंट है कि यू कैन नेवर लीव द एग्जैक्ट प्लेन। ऐसा 3D स्पेस की बातचीत चल रही है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं ऐसा तीनों बना रहा हूँ, ठीक। तो अगर तुम एग्जैक्ट प्लेन को कभी छोड़ नहीं सकते, तो एग्जैक्ट प्लेन किस तरह का दिखाई देगा, देखो ये फ्लैट सरफेस, ये देखो ये फ्लैट सरफेस, मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बना रहा हूँ, है ना। ये इसके पीछे भी रहेगा, एग्जैक्ट प्लेन इसके पीछे भी रहेगा, ठीक, ये ऐसा इसके पीछे भी रहेगा। मैंने इसे पॉजिटिव साइड बनवाया है फॉर कन्वीनियंस। एनीवेज, तो एग्जैक्ट प्लेन पर किसी भी कोऑर्डिनेट की जो शक्ल है वो किस प्रकार की दिखाई देगी। जैसे लेट्स से तुम, एग्जैक्ट प्लेन का मतलब क्या है, यू आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन एग्जैक्ट प्लेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस मैंने बनाई है, ये इसको छोड़कर तुम नहीं जा सकते। बेसिकली यू कांट ट्रैवल इन वाई, ना तो प्लस वाई की तरफ जा सकते हो ना तो माइनस वाई की तरफ जा सकते हो, ठीक। तो अगर लेट्स से मैं एक्स में तुम्हारे पास 2 जाता हूँ, वाई में तो जा नहीं सकते अपन, ठीक। यानी ये वाली मूवमेंट अपनी कंस्ट्रेंड है, ये वाली मूवमेंट, ये ऐसा अंदर की तरफ नहीं जा सकते या ऐसा बाहर की तरफ नहीं जा सकते, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अपन नहीं जा सकते,
ठीक, अभी जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो अगर ऐसी मूवमेंट अगर तुम नहीं कर सकते तो उसके बाद लेट्स से हम किसी पॉइंट पर अगर खड़े हैं, है ना, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की शक्ल होगी वो किस प्रकार की दिखाई देगी वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स में तुम 2 यूनिट्स गए और वाई में ना तुम कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा हम लोगों को कंडीशन दी हुई है। अच्छा, जेड में फिर हम लोगों ने लेट्स से 3 यूनिट ट्रैवल कर लिया ऐसा। तो अभी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है वो क्या है, राइट लेफ्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, अप डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है। अच्छा, तो मैं राइट गया हूँ और मैं अप गया हूँ, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन नहीं गया हूँ। ठीक है, तो राइट मैं 2 यूनिट गया हूँ, अप मैं 3 यूनिट गया हूँ। तो इससे फिर मेरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट कम्स आउट टू बी, ये 3 यूनिट में ऊपर गया हूँ, इसको हटा देते हैं वरना फालतू में कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, तो अभी जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी 2,0,3, क्योंकि वाई में मैंने ट्रैवल ही नहीं किया है। अच्छा, अगर तुम किसी भी पॉइंट पर अगर खड़े हो, है ना, एंड यू आर इन एग्जैक्ट प्लेन, तब हमेशा ही तुम ऐसा पाओगे कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चीज़ 0 है। पर इस बात का तुम्हें मतलब एक्चुअल में समझ में आना चाहिए कि जैसे y इक्वल्स टू 0 एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2,0,3, 2,2 ज़रूरी नहीं है कि सामने 2 ही हो, वो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,0,2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, -3,0,5। इन सब के लिए देखो y इक्वल्स टू 0 इज़ वैलिड, इन सारे पॉइंट्स के लिए y इक्वल्स टू 0 इज़ वैलिड। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये y इक्वल्स टू 0 जो भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, एक मिनट। अच्छा, तो y इक्वल्स टू 0 स्पेस में जिस भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे नहीं पता अभी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 2,0,3 भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, उसमें 0,0,2 भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, -3,0,5 भी होगा, ये भी होगा। ऐसे इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ऐसे इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को जब मैं प्लॉट करूँगा तो मुझे एक सरफेस मिलेगी। ठीक, मुझे एक सरफेस मिलेगी, दैट सरफेस इज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक, एंड क्या बोलूँ मैं अब, दैट सरफेस इज़ अ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन ही कहूँगा इसको मैं बस, और क्या। ये क्या है, ये एग्जैक्ट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ऑब्वियसली इट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, है ना। 2 डायमेंशंस में याद करो y इक्वल्स टू 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था भाई, हम किसी भी पॉइंट पर रहें, कोई भी अपना जो कोऑर्डिनेट हो 2 डायमेंशंस में, उसमें y कोऑर्डिनेट अगर हमेशा 0 है तो वो चीज़ क्या बताएगी, तुम एक्स एक्सिस पर हो यार, एक्स एक्सिस पर हो ना, ठीक है, तुम एक्स एक्सिस पर हो। अच्छा, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि x इक्वल्स टू 0 पर अगर तुम खड़े हो तो बेसिकली 0,2, 0,-1, 0,5, ये सारी चीज़ें बेसिकली, ये सारे जिस तरह के पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूँगा तो बेसिकली आई विल गेट अ लाइन, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करूँगा, है ना, अगर किसी तरीके से प्लॉट कर सकता, अगर मैं करता, तो उसके बाद मुझे एक लाइन दिखाई देती, वो लाइन बेसिकली वाई एक्सिस रहती, x इक्वल्स टू 0 इज़ नथिंग बट वाई एक्सिस। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार जैसे अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, मान लेते हैं x इक्वल्स टू किसी ने लिख के दिया 2, है ना, इन 3D स्पेस, अगर कोई तुमसे इसका मीनिंग मांगे तो इसके मायने क्या हैं, ये बेसिकली ये चीज़ों को दिखा रहा है। लेट्स से 2,0,3, है ना, 2,5,3, 2,-3,5, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ, 2,0,0, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, अभी 3D स्पेस की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लिख के दिया है ना तुम्हें, इन 3D स्पेस
तो ये जो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस, ये कलेक्टिवली क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक सरफेस को, सरफेस बोलो या प्लेन बोलो एक ही बात है, अपन सरफेस बोला करेंगे यार। प्लेन प्लेन कैसा है, थोड़ा सा सरफेस से एकदम चीज़ें क्लियर रहती है ना। अपना इंग्लिश जो अपना वर्ड है, इंग्लिश वर्ड सरफेस, वो ज़्यादा क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ज़्यादा अच्छा क्लियरली विजुअलाइज भी होती है ना इससे चीज़ें। एकदम सरफेस बोले तो एकदम क्लियर अपने को समझ में आता है कि ये सरफेस का मतलब क्या है। अब हम प्लेन वर्ड ना यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग सरफेस वाला वर्ड यूज़ किए करें। एनीवेज, तो इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 3D स्पेस में प्लेन या फिर मैं कहूँ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2D स्पेस में अगर कोई मुझसे एकदम बच्चा छाप लेवल पर अगर बातचीत करेगा, वैसे तो अभी ये सारी बातचीत ही बिल्कुल ही बच्चा छाप लेवल पर है, एकदम ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक। 2D स्पेस में अगर कोई कहता है कि भाई इससे क्या समझते हो, तो अब तुम अगर वो रट रहे हो कि अरे वो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस थी कि वाई एक्सिस थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूँ उसको, वो तो फिर विजुअलाइजेशन का फिर इशू है। तो 2D स्पेस में तुम कैसा, ये कभी भी अगर ऐसा कोई कन्फ्यूजन होता है तुमको लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, मैं बोलता हूँ भाई विजुअलाइज या फिर ड्रॉ करके देख लो। अगर इतनी बुद्धि अगर कमज़ोर है कि एकदम विजुअलाइजेशन पावर ही नहीं है कुछ भी, तो ये ऐसा लिख के देख लो 2,3 2,0 किस टाइप की चीज़ें दिखेंगी। ये देखो, ये 2,5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा 2,-3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। अगेन दीज आर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन 2D स्पेस। इस चीज़ को मैं लाइन कहता हूँ। अभी लाइन कैसी लाइन है, क्या लाइन है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लेन कैसा प्लेन है, क्या कौन सा प्लेन है, क्या है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, प्लेन पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं वैसे। जैसे ये इस प्रकार की चीज़ देखो, x=2 है ना। अगर प्लेन कोई तुमसे कहे कि यार मेरे को विजुलाइज़ नहीं हो रहा है यार, कैसा है ये, क्या है, मेरे को यार जम नहीं रहा है ऐसा, तो यहाँ देखो उसको कैसे इमेजिन करवाओ तुम। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास बना है, ये x ते y ते z, ठीक। तो x=2 किस प्रकार का दिखेगा, 2,5,3 है ना, 2,0,4 जो भी रहेगा, जितने भी सारे पॉइंट्स रहेंगे उसमें सब में x कोऑर्डिनेट तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है, विच विल बी 2। उसको इमेजिन कैसे करवाओगे, दैट विल बी अ प्लेन विच विल बी पैरेलल टू ये yz प्लेन, समझे। जैसे yz प्लेन में हर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहता है वो 0 रहता है तुम्हारे पास, ठीक। तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ये ऐसा कुछ। इस प्लेन की देखो खास बात क्या है, ये वाली डिस्टेंस है 2 यूनिट, ये वाली डिस्टेंस समझ रहे हो। ये देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट है। तो इस प्लेन पर जितने भी सारे पॉइंट्स रहेंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 2 यूनिट। भाई ये सारे जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स रहेंगे, ये वाली जो दूरी रहेगी ये 2 यूनिट की है, ठीक। तो इस पर कोई भी तुम पॉइंट लो, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा दैट विल बी 2, ठीक। ये इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन 3D स्पेस, और ये प्लेन फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक। इन 3D स्पेस इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑलवेज गिव्स यू अ सरफेस। इन 2D स्पेस इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विल ऑलवेज गिव यू अ लाइन, ठीक। अच्छा, अब जब तुम ये बात समझ गए हो तो थोड़ा सा हम लोग अपनी फाइंडिंग्स को थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन्स जो हैं उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या क्या रहेंगे तुम्हारे पास। एक्स वाई प्लेन रहेगा, एक्स वाई प्लेन विल बी गिवन बाय z=0, yz प्लेन रहेगा और रहेगा zx प्लेन। तो yz प्लेन विल बी गिवन बाय x=0 और zx प्लेन विल बी गिवन बाय y=0। इसको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक्स वाई प्लेन अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा। भाई इसको कुछ लर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। चीज़ों को
अगर तुम देखने की कोशिश करोगे, विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, तो ये कुछ ऐसा कठिन नहीं है। इसमें देखो एक्स वाई प्लेन में मतलब यू आर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, समझे? ठीक है, यू आर मूविंग अलॉन्ग अ सरफेस विच हैज़, यू आर मूविंग अलॉन्ग अ सरफेस सच दैट, है ना, अगर तुम किसी भी पॉइंट पर अगर हो, अपनी पोजीशन बता रहे हो एक्स वाई प्लेन पर, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मूवमेंट मूविंग ऑन पॉइंट्स सच दैट, एक्स वाई प्लेन पर चल रहे हो ना, तो मूविंग ऑन पॉइंट्स सच दैट, अब अगर मैं x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो को बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। x इज़ नॉट कांस्टेंट, y इज़ नॉट कांस्टेंट, द थिंग विच एक्स वाई प्लेन पर अगर तुम चल रहे हो, है ना, तो x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, z को तुम वेरी नहीं कर सकते। ठीक, और z को एक्चुअल में अपने को ज़ीरो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा है? प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक, तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखने का मतलब कैसा है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, कि भाई एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, पर जेड अपन चेंज नहीं कर सकते, अपने को जेड में मूव नहीं करना है। ठीक है, जेड में अगर अपन मूव कर गए तो फिर एक्स वाई प्लेन में कहाँ रहे, तो जेड हैज़ टू बी ज़ीरो एज इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, जैसे अब वाई जेड प्लेन की अगर अपने को इक्वेशन लिखनी है, तो वाई जेड प्लेन में जाहिर सी बात है कि वाई और जेड तो वेरिएबल रहेंगे, जो तुम्हारा एक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब अगर ओरिजिन से अगर वो प्लेन गुजर रहा है, तो वो जो एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट है वो एक्स इक्वल्स टू जीरो रहेगा, जाहिर सी बात है। समझ रहे हो बात? तो वाई जेड प्लेन में कैसा हो गया तुम्हारे पास, वाई और जेड ये वेरिएबल रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, एक्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ज़ीरो इसीलिए रहेगा, है ना, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, इसीलिए होगा सिंस द प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसीलिए होगा। और जेड एक्स प्लेन की अगर मैं बातचीत करूं, तो उसमें तुम कह सकते हो बड़े आराम से, इसमें z और x तुम्हारा वेरिएबल रहेगा। z और x वेरिएबल रहेगा मतलब, जैसे भाई हम लोग एक प्लेन की अगर बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें अगेन प्लेन इज़ एन इन्फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मैनी मैनी पॉइंट्स, तो उसमें जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे तुमको, उसमें z और x तो वेरी कर रहे होंगे, समझे? मतलब किस टाइप की चीज़ चल रही होगी, वो इस तरह का कुछ दिख रहा होगा ऐसा। z और x वाली जो चीज़ें हैं वो कैसा वेरी कर रही होंगी, ये z और x कैसा वेरी कर रहा होगा, ये कांस्टेंट चलेगा। अब ये क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो y को तुम जीरो रखोगे। ठीक है, तभी तो ओरिजिन से पास करेगा वो। एनीवेज, तो z और x वेरिएबल रहेंगे, y कांस्टेंट रहेगा विच इज़ ज़ीरो। क्यों क्यों ज़ीरो रहेगा? सिंस द प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। है ना? अच्छा, तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स
प्लेन्स अगर लिखने हैं पैरेलल टू, मतलब प्लेन्स अगर तुम्हें लिखने हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वो कैसे लिखोगे तुम? वही है वो x=2, x=3, इस टाइप के जो प्लेन्स होंगे वो कैसे प्लेन्स होंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगे वो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर तुम्हें लेट्स से लिखना है प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, तो वो चीज़ बेसिकली दिखाई कैसी देगी तुमको? जैसे लेट्स से एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन के पैरेलल एक प्लेन मेरे को लिखना है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये एक प्लेन है, देखो प्लेन दिस इज पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन, ठीक। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे किस प्रकार के होंगे? एक्स और जेड तो एक्स और जेड तो वेरी कर सकता है, पर जो वाई रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेन के पैरेलल रहने की परम कंडीशन क्या है? यार अब तो ये वर्ड भी परम इतना बदनाम हो गया, क्या बोले है। तो अपना जो y=टू कांस्टेंट है, कितनी परम सुंदर इक्वेशन है, y अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका मतलब वही है, सो दैट अपन हमेशा एग्जैक्ट प्लेन के पैरेलल रह सके। एग्जैक्ट प्लेन किसको बोल रहे हैं अपन? ये एग्जैक्ट प्लेन है, देखो ये प्यारा सा जो दिख रहा है ना, देखो परम सुंदर प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन, ये दिस इज योर एग्जैक्ट प्लेन, ठीक। y=0, ठीक है। अब ये उठा ही नहीं है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। अभी जैसे ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाई है, इसमें देखो राइट लेफ्ट इज गिवन बाय +-x, अप डाउन इज गिवन बाय +-y, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन दैट इज गिवन बाय -+z, ठीक। ऐसा अरेंजमेंट करके दिया है तुमको। तो y=0 का मतलब बोले तो ऊपर नीचे जाना ही नहीं है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपन? राइट लेफ्ट या फिर इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक। तो उसमें तुम्हारे पास हमेशा ही y=0 रहेगा, तो वो हो गया एग्जैक्ट प्लेन। अब अगर एक प्लेन की इक्वेशन मेरे को लिखनी है विच इज़ पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन, तो किस तरह का दिखाई देगा? देखो ये वाली जो दूरी है, मान लेते हैं ये है, फर्ज करो कि ये दूरी लेट से कुछ मान लेते हैं भाई, अरे एक सेकंड, ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, जैसे लेट से ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं कुछ मान लूँ, जैसे ये 2 यूनिट है ऐसा, अरे इतना मध्यम है ये मान ले यार 2 यूनिट है, ये ऐसा कुछ 2 यूनिट है, ठीक। तो इसका मतलब अपन अप डाउन है ना, अप जा रहे हैं 2 यूनिट। इसका मतलब दिखेगा कैसा? देखो प्लेन पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन दिखेगा कैसा कि उसमें तुम्हारा बीच वाला तो हमेशा 2 ही रहेगा, बाकी ये दोनों चेंज होते रहेंगे, 2,3 ऐसा, 3,2,2 ऐसा कुछ, 3, 2, 5, ये सारे जो पॉइंट्स रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स in 3D space,
ये बेसिकली रहेगा तुम्हारे पास सरफेस, या फिर मैं कहूँ प्लेन, विच विल बी गिवन बाय व्हाट, y इक्वल्स टू 2। ठीक, तो जिस तरह से तुम लाइन को आसानी से विजुअलाइज़ कर पाते हो, उसी तरह से होपफुली अब इतनी मेहनत के बाद, है ना, इतने बेसिक लेवल की बातचीत के बाद अब तुम सरफेस को भी विजुअलाइज़ कर पाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो इसमें तो और बेसिक्स के लेवल पर और तो खैर क्या बातचीत करूँ अब मैं। अब ध्यान रखना, अगर तुम्हें बोला जाए, लेट्स से एक सवाल छोटा सा लिख कर दिखाता हूँ। लेट्स से तुम्हें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through two comma 3 comma 4 and parallel to एग्जैक्ट प्लेन, ऐसा कुछ अगर तुम्हें कहा जा रहा है। ये कितना चंटू सा सवाल है। एग्जैक्ट प्लेन के अगर वो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, उसका जो y रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जैक्ट प्लेन पर अगर वो पैरेलल है, इसका मतलब तुम्हें समझ लो कि x और z जो है वो वेरी कर रहे होंगे। समझ रहे हो बात? इसमें मतलब क्या है इसका? अरे यार इसको क्या हो गया, एक सेकंड। चलो जाने दो। देखो इस बात का मतलब क्या है, पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन का मतलब क्या है, एक्स और जेड जो रहेगा वो तुम्हारा वेरी कर सकता है, ठीक है, वाई लेकिन वेरी नहीं कर सकता। पैरेलल अगर उसको रहना है एग्जैक्ट प्लेन के, तो वाई वेरी नहीं कर सकता, वाई हैज़ टू बी कांस्टेंट। ये चीज़ कैसा तुम्हें अच्छे से दिमाग में घुसानी पड़ेगी। वाई अगर कांस्टेंट है, ठीक, y अगर कांस्टेंट है, पहला फैक्ट तो ये। दूसरा फैक्ट, प्लेन इज पासिंग थ्रू 2, 3, 4। तो इसमें ऑब्वियस बात है कि दैट फ्रॉम 1 and 2 मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट y इक्वल्स टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, ठीक है बात। तो बेसिक्स अपने यहाँ पर ओवर होते हैं। अब इसके आगे हम लोग प्लेन्स की इक्वेशंस डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, ओके, अभी ओवर कर